थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र शर्मा। अभी अपन मैथ के टॉपिक की बात करेंगे, नंबर सिस्टम की। मैथ की शुरुआत करेंगे अपन। मैथ के सारी टॉपिक यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको करवाए जाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा थार क्लासेस से जुड़ना है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक आपको करवाएं। और अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। क्वेश्चन से पहले मैं बात करूंगा इसके बेसिक की, नंबर सिस्टम के बेसिक की अपन बात करेंगे। बेसिक किस प्रकार से हल करेंगे। जब अपना बेसिक हल होगा ना, तो अपन आगे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। पहले मैं बेसिक बात करूंगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पत्ती की। तो देखना बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर सिस्टम के अंतर्गत अपना क्या होता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत संख्या पत्ती की मैं बात करना चाहूं तो अपने को पता होना चाहिए। वैसे अपन बात करें तो संख्याएं कौन कौन सी होती है, उनकी मैं बात करूंगा। तो ध्यान देना आप एक बार, अगर संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, तो एक से जो संख्या शुरू होती है उन्हें कहा जाता है बेटा प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। एक से शुरू होती है हमेशा प्राकृत संख्या। एक से आगे चलेगी, 2 आ गया, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6, 7, 8 और क्या रहेगा 9। इस प्रकार से संख्या चलती रहेगी। तो प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? एक से होती है। अब प्राकृत संख्या की शुरुआत जब एक से होती है तो मैं बात करूंगा, इससे पहले जो आता है वो आएगा बेटा जीरो। क्या आएगा? जीरो। और जैसे ही इसके अंतर्गत जीरो को शामिल कर दिया जाता है, वो फिर पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। जीरो को जैसे ही शामिल कर दिया, संख्या अपने पास क्या बन गई? पूर्ण संख्या। यानी अपने से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जीरो। अगर आपसे पूछे प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1। आगे मैं बात करना चाहूंगा पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या के बात करेंगे। अगर संख्या माइनस में भी आ जाती है, जैसे -1, -2, ऐसे चलते चलते माइनस अनंत तक चलेगी, माइनस वाली संख्याओं को भी अगर अपन शामिल कर ले तो उसको कहा जाता है बेटा पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। बिल्कुल आसान सा रहता है ये। पूर्ण संख्या हो गई अपने पास, प्राकृत संख्या हो गई और पूर्णांक संख्या हो गई। एक चीज का और ध्यान रखना, पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है, और जीरो की अगर बात करना चाहें तो जीरो को एक समपूर्णांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक समपूर्णांक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है जीरो को एक समपूर्णांक, क्योंकि आप ध्यान करना, एक विषम संख्या है, एक के बाद में 2 सम है, 3 विषम है। मतलब एक विषम आए चाहे सम आए, उनके बीच में एक का अंतर होता है। तो 2 से पहले अगर बात करना चाहूं, यहां पर जीरो आ रही है तो एक का अंतर है, इसका मतलब जीरो क्या है? सम बन गया। क्या बन गया? सम बन गया। इसलिए जीरो को एक क्या कहा जाता है? समपूर्णांक कहा जाता है। मैं आगे बात करूंगा, इन अक्षरों की मैं बात करना चाहूंगा। देखना आप एक बार, भी 1 से लेकर 100 तक की अपनी गिनती होती है। 1 से लेकर 100 तक की क्या होती है? गिनती होती है, जिसके अंतर्गत मैं बात करूंगा। इसमें अपन बात करना चाहें तो अपने को यह पता होना चाहिए भी अपने पास एक जो होता है वो 1 से लेकर 100 तक एक कितनी बार आता है? एक आता है बेटा 21 बार आता है। कितनी बार आता है? 21 बार। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आप लोगे, वो प्रत्येक अक्षर आता है बेटा 20 बार। कितनी बार आता है? 20 बार। जैसे मैं 2 की बात करूंगा तो 2 कितनी बार आएगा? 20 बार। इस प्रकार का अपन कर सकते हैं। और अपन बात करें जीरो की, जैसे देखना 1 से लेकर 100 तक मैं अक्षरों की बात कर रहा हूं, भी एक कितनी बार आता है? 21 बार आता है। बाकी कितनी बार आते हैं? 20 बार। लेकिन जीरो की बात करेंगे बेटा, 1 से लेकर 100 तक जीरो की बात करेंगे तो देखना आप एक बार, सबसे पहले बात किसमें आएगा? 10 में जीरो आएगा। 10 के बाद में किसमें आएगा? 10 के बाद में किसमें जीरो आएगा बेटा? 20 में आएगा। 20 के बाद में किसमें आएगा? 30 में आएगा। 40 में आएगा। 50 में आएगा। 60 रहेगा। 70 रहेगा। 80 रहेगा। 90 रहेगा। और लास्ट में बात किसकी करेंगे? 100 की। कितनी जीरो होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना आ गया? 2, 11। यानी अगर अपन बात करना चाहें भी जीरो कितनी बार आता है, तो जीरो आता है बेटा कितनी बार? 11 बार। यानी हमने क्या देखा भी एक तो आता है 21 बार, बाकी सारी संख्याएं कितनी बार आती है? 20 बार। और जीरो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अब आगे बात करूंगा मैं भी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और क्या हो गई? पूर्णांक संख्या हो गई। क्वेश्चन यहां से पुट किया जाता है भी प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है। अब आगे देखना आप एक बार, इसके अलावा अगर बात करना चाहें अपन, इसके अलावा भी अपने पास कौन कौन सी संख्याएं होती है जिनकी मैं बात करूंगा। देखना आप एक बार, एक तो होती है अपने पास, क्या होती है? जैसे मैं बात करूंगा भाज्य संख्या की। कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की जब मैं बात करूंगा तो भाज्य संख्या वह होती है जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भागे जाता है। जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भागे जाता है।
बेटा ध्यान रखना, एक की अगर बात करना चाहूंगा तो एक न तो भाज्य है, न तो क्या है भाज्य, और न ही क्या है, न ही अभाज्य संख्या है। यानी एक को न तो भाज्य माना जाता है और न ही क्या माना जाता है, अभाज्य संख्या माना जाता है। अब एक न तो भाज्य और न ही क्या है, अभाज्य, एक एक प्राकृत संख्या है। अब बात भाज्य संख्या की मैं परिभाषा बता रहा था। भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है। ध्यान रखना, भाज्य संख्या की शुरुआत होती है बेटा 4 से। किससे होती है, 4 से। आप कहोगे सर 1 से क्यों नहीं होती, 2 से क्यों नहीं होती? 1 से इसलिए नहीं होती क्योंकि एक न तो भाज्य और नहीं क्या है, अभाज्य। 2 की अगर बात करना चाहूं तो 2 के बेटा अपन टुकड़े कर नहीं सकते क्योंकि 2 में और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, 3 में भी नहीं जाता, तो किस में जाएगा, 4 में, और 4 के टुकड़े भी हो जाएंगे। 4 गुणा में 1 कर दो, 2 गुणा में क्या कर दो, 2, यानी 1 से ज्यादा टुकड़ा हो रहा है ना इसका, इसलिए ये क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। आगे मैं बात करूंगा अभाज्य संख्या की। किसकी बात करेंगे अपन, अभाज्य संख्या की बात करेंगे बेटा। अभाज्य संख्या में आप देखना एक बार, अभाज्य संख्या की बात करूंगा मैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वे होती है जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। एक तो भाज्य और अभाज्य नहीं है, तो बताओ किससे शुरुआत होगी, 2 से। 2 के बाद में कौन आएगा, 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9 आएगा, क्या 9 नहीं आएगा बेटा, 11। तो इस प्रकार से चलती चलती संख्या कहां तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। अब आप ध्यान रखना, 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है, क्या है, सम, और सम होने के साथ में भी क्या है, अभाज्य है। सम होने के साथ में क्या है, अभाज्य। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है इसमें, क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं, एक मात्र ऐसी संख्या जो सम होते हुए भी अभाज्य है, कौन होगी, 2। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है, यदि सारी की सारी अभाज्य संख्याओं में से विषम संख्याओं को घटा दिया जाए, किसको घटा दिया जाए, विषम संख्याओं को घटा दिया जाए, तो शेष क्या बचेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2, नॉर्मल रहेगा। अभाज्य संख्या के बाद में मैं बात करूंगा, भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब अपन बात करेंगे, देखना अभाज्य संख्या की ही बात करूंगा थोड़ी सी आगे। भी अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है भी 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो अभाज्य संख्या की बात करेंगे बेटा, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप ध्यान करना, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या होती है बेटा 15। और अगर अपने से पूछ ले 1 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 21। और अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर कितना रहेगा, 25। कितना रहेगा बेटा, 25। नॉर्मल है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं बात करूंगा आगे, अभाज्य संख्या से पहले अगर बात करना चाहे अपन तो क्या आता है, देखना आप एक बार। अगर अपन बात करें तो एक तो होती है परिमेय संख्या, क्या होती है, परिमेय संख्या, और एक होती है बेटा अपने पास अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। नॉर्मल बात कर रहा हूं, पहले मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूं आपको, उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। परिमेय संख्या की बात करना चाहूं तो परिमेय संख्या का मतलब जिस P बटा Q का रूप होता है। परिमेय संख्याएं वे होती है जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान रखना, Q कभी किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये होती है परिमेय संख्या। मतलब क्या रहेगा इसका, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं वे होती है बेटा जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √3। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां तक आपके समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अपन बात करेंगे, देखो परिमेय संख्या पता चल गया, अपरिमेय संख्या पता चल गया, भाज्य संख्या पता चल गया, अभाज्य संख्या पता चल गया, इनका अपने को पता चल गया। अब देखना, एक होता है बेटा कौन सी संख्या, यहां से मैं बात करूंगा, एक होती है अपने पास, एक होगी अपने पास, देखना आप एक बार, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है, या दोनों संख्याएं हैं, यही क्या कहलाती है, यही अपने पास वास्तविक संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। एक ध्यान रखना, एक अपने पास क्या आता है बेटा, एक अगर बात करना चाहे तो अपने पास आती है कौन सी,
काल्पनिक संख्या क्या आती है? काल्पनिक संख्या। अब नाम ही काल्पनिक है, यानी कल्पनाओं से भरा हुआ, कल्पनाओं से भरा हुआ। रात को हम सोते हैं तो सोते हुए कई बार कोई सपना आता है, और ऐसा सपना आता है जो कभी पूरा नहीं हो सकता, यानी वो क्या है? कल्पना ही तो है, और कल्पनाएं कभी पूरी नहीं होती। काल्पनिक संख्याएं जिनके बारे में सोचा जा सकता है, जैसा कभी होना संभव नहीं है। ध्यान रखना, काल्पनिक संख्या का मतलब है अंडर रूट में जब माइनस लग जाता है, अंडर रूट में क्या लग जाए? माइनस, तो वह संख्या क्या कहलाती है बेटा? काल्पनिक संख्या कहलाती है। इनकी बात करेंगे काल्पनिक संख्या। नॉर्मल बताया मैंने, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता दिया है, इससे संबंधित क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं होती है, कौन सी काल्पनिक संख्याएं होती है, कौन सी भाज्य संख्याएं होती है, कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है, कौन सी प्रीमेय संख्याएं होती है, कौन सी अप्रीमेय संख्याएं होती है, इनके बारे में आपको बता दिया गया है। साथ में मैंने ये भी बता दिया है भाज्य का क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य का मतलब जिसमें खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भागे जाता है। ध्यान रखना, भाज्य संख्या की शुरुआत किससे बताई है मैंने बेटा? 4 से बताई है, और अभाज्य संख्या की शुरुआत किससे बताई है? 2 से बताई है। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से बताई है? 1 से बताई है। पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से बताई है? 0 से बताई है। 0 एक इंसान के द्वारा खोजा गया, और जिसका नाम अपना क्या था? आर्यभट्ट था बेटा, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट था। बिल्कुल आसान सा रहेगा, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नॉर्मल चीजें जो मैंने आपको बता दी, इसके बारे में अगर आगे अपन क्वेश्चन करेंगे बेटा, और जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, उन क्वेश्चनों को देखते ही आपको पता चल जाएगा इनका आंसर क्या आएगा। कुछ एक चीजें जो यहाँ पर सिखा दी गई है, बाकी चीजें मैं क्वेश्चनों के साथ में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आते हैं बेटा अपन, ये लो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है अपने को? पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना होगा? अब ध्यान रखना, एक तो क्या होता है अपने पास है? स्थानीय मान होता है। क्या होता है? स्थानीय मान। और एक क्या होता है? जातीय मान होता है। स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर देखो पहले तो बेटा, स्थानीय मान का मतलब उस स्थान पर उसका मान कितना है, ऐसे याद रखो आप। नॉर्मल स्थानीय मान की मैं बात करना चाहूं, देखना जैसे 5140 है। अब आपसे ये पूछ लिया एक का स्थानीय मान क्या होगा, नॉर्मल याद रखोगे। क्वेश्चन को हल करेंगे, पहले ये देखो एक का स्थानीय मान क्या होगा। अब एक के आगे कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है, तो एक के आगे आप क्या लगा दो? 2 0। तो बताओ एक का स्थानीय मान कितना हो गया? 100। मतलब उस स्थान पर उसकी अहमियत कितनी है? उस स्थान पर उसकी अहमियत कितनी है, वही रहेगा। एक के आगे 2 अक्षर है, तो 2 क्या लगा दी? 0। बताओ 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 1 2 3, यानी कितना हो जाएगा? 5000। वेरी गुड, सही बेटा, कितना होगा? 5000। बात रही जातीय मान की। जातीय मान का मतलब होता है जो अक्षर दिया गया है वही उसका मान होता है। जातीय मान की बात करूंगा तो 1 का जातीय मान कितना है? 1। यहां से अगर बात करना चाहेंगे अपन, देखेंगे 5 का जातीय मान कितना है? 5। तो जातीय मान का मान पता चल गया आपको। जातीय मान का मतलब होता है जो अक्षर दिया गया है वही उसका जातीय मान होता है। और स्थानीय मान की बात करेंगे, जिस स्थान पर अक्षर आ रहा है उससे आगे जितनी संख्या है उतने भी 0 लगा दी जाती है। अब क्वेश्चन को हल करो, आसानी से हो जाएगा। 4000 कितना दिया? 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर होगा? 5 का दिया गया बेटा, स्थानीय मान की बात कर रहा है। 5 के आगे कितने अक्षर हैं? 2। तो बताओ 2 क्या लग जाएगी? 0। 500 बन गया। आगे क्या दिया गया है? 5 के स्थानीय मान और जातीय मान। 5 का जातीय मान कितना होगा? 5। आगे क्या पूछ रखा है? अंतर। क्या पूछ रखा है? कितना अंतर। अंतर का मतलब हमेशा घटाना होता है बेटा, मैथ में ध्यान रखना। अंतर जहां पर भी अपने को पूछा जाता है उसका मतलब आपस में क्या कर देना है? घटाना है। वेरी गुड। 500 में से 5 गया, कितना बच जाएगा बेटा? 495। बताओ 495 का कौन सा ऑप्शन है? पहला। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 495। स्थानीय मान का पता चल गया, जातीय मान का पता चल गया। स्थानीय मान वह मान होता है जिस उससे आगे जितने अक्षर है उतनी क्या लगा दी जाती है? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्या दिया गया है? संख्या 27, 30, 45 में अंक 0 का स्थानीय मान क्या होगा? ये फिर से दे दिया। क्या पूछा गया है? स्थानीय मान पूछा गया है। जितने अक्षर है उसके आगे 0 लगती है, लेकिन ध्यान रखना 0 का स्थानीय मान पूछा है, आगे 0 लगाओगे बेटा 0 0 0 बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 जो होता है उसका स्थानीय मान ले लो, चाहे आप ले लो जातीय मान, उसका मान हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है। क्या आता है? 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, बिल्कुल आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं।
क्या दिया गया है, ये लो 57, 65, 76 निम्न में से किसकी गुणक है, यानी किसकी क्या दिया गया है, गुणक दिया गया है। ध्यान देना क्या दिया गया है, 576 और 576, यानी 3 अक्षरों के जोड़े बन रहे हैं, तीन अक्षरों के जोड़े बन रहे हैं। और ध्यान रखना गुणक का नियम क्या रहेगा, गुणक का ये नियम रहेगा कि जितनी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं ना उससे एक कम क्या रख लो, 0, यानी 3 के जोड़े बन रहे हैं तो बीच में 0 कितनी आएगी, 2 0 आएगी। कितनी 0 आएगी, 2 0। और इसमें देखो बीच में 2 0 किसमें है, इसमें है। पहला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है बेटा, आसानी से कर सकते हैं इसको हल। आगे बात करेंगे, गुणनफल 743 गुणा 512 गुणा 417 गुणा 215 में इकाई का अंक क्या है। अब ध्यान दो, इकाई का अंक अपन कैसे निकालते हैं, डिजिट नंबर कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना ये तो नॉर्मल है बेटा, अपन इसमें से निकाल सकते हैं। इकाई के अंक का मतलब क्या है, जैसे यहां पर दे दिया 40 546, इसमें इकाई का अंक पूछ लिया तो इकाई यहां से शुरू होती है, इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 6। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा बेटा। इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए अंतिम अक्षर को गुणा करो आप, 3 दूनी कितना आ गया, 6, 6 7 कितना आ गया, 42, 42 में कौन है, 2, 2 5 कितना आ गया, 10, और 10 का अंतिम अक्षर क्या आ गया, 0। तो बताओ इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आसान है बिल्कुल। आगे भी बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको इकाई का अंक घात अगर आ जाती है तो उससे अपन कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 51 73 113 में इकाई का अंक क्या है। अरे कितना आसान क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल आसान सा दे रखा है, सीधा ही पूछा गया है इकाई का अंक क्या होगा। तो बताओ इकाई का अंक यहाँ पर कौन है, 3, तो आपका आंसर भी कितना आएगा, 3। आसान सा क्वेश्चन दे दिया गया, बीच में एक डाल दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, ये लो 7 की घात 71 गुणा 6 की 63 गुणा 3 की 36 के गुणनफल में मात्रक अंक कितना है। मात्रक अंक का मतलब ही अंतिम अंक पूछा गया है, अपने से डिजिट नंबर पूछा गया है। अब डिजिट नंबर की बात कर लो, अब की बार घात बनकर आ गई बेटा, क्या बनकर आ गई, घात। तो घात अगर आ जाती है तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना पहले इसको, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। जैसे मैं बात कर रहा हूं, देखना आप एक बार, 2 की घात 1 कितनी होती है, 2, 2 की घात 2 कितनी होती है, 4, 2 की घात 3 कितनी होती है, 8, और 2 की घात 4 कितनी होती है बेटा, 16। 2 की घात 5 कर रहा हूं मैं, 16 फिर कितनी आ जाएगी, 32, और 2 की घात 6 कितनी होती है, 64। 2 की घात 7 कितनी होती है, क्यों समझा रहा हूं बताऊंगा मैं आपको, कितनी होगी, 128, और 2 की घात 8 कितनी होगी, 256। क्यों लिखा है मैंने बोर्ड पर ऐसा, ध्यान से समझना आप एक बार। यहां पर अगर बात करना चाहें 2 की घात कितनी है, 2, 2 आ गई, 4 8 16 और कितना आ गया, अब देखो 2 आ गया, वापिस यहां पर इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2, 4 आ गया, वापिस इकाई का अंक कितना आ रहा है, 4, 8 आ गया, वापिस कितना आ रहा है, 8, 6 आ गया, वापिस कितना आ रहा है, 6। यानी 4 बार वर्क करने के बाद में वापिस संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा अगर हो रहा है तो ध्यान रखना कि दी गई संख्या जो होती है अपने पास, उसकी जितनी घात होती है उसमें हमेशा 4 का भाग लगाकर क्वेश्चन को हल किया जाता है। छोटी बन जाएगी, हमें तो इकाई का अंक निकालना है और 4 के बाद इकाई का अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब क्वेश्चन को हल करेंगे, देखो 7 की 71 दी गई है, बताओ 71 में कितने का भाग लगाओगे, 4 का। 4 का भाग लगा दो। 4 का भाग लगाने के बाद में यहां से अगर बात करना चाहूं तो कितनी बार चला गया, 68 बार चला गया, 17 चौके 68 आ जाएगा। शेष कितना बच गया, 3। कितना शेष बच गया, 3। यही तो आएगा अपने पास। अब ये बेटा 7 की घात 71 न रहकर 7 की घात कितनी बन गई, 3। ये लो 7 की घात कितनी बन गई, 3। आगे मैं बात करूंगा 6 की घात कितनी है, 63। 63 में फिर से कितने का भाग लगाएंगे, 4 का। 63 में 4 का भाग लगा दो बेटा, 15 चौके 60, बताओ कितना शेष बचा, 3। अब ये भी घात क्या बन गई, 6 की घात कितनी बन गई, 3। आगे बात करूंगा 3 की घात 36 आ गई। 3 की घात कितनी आ गई, 36। अब 36 आ गई और 36 में आपने 4 का भाग लगाया और 4 नीम 36, बताओ शेष कितना बचा, 0। अब शेष 0 बच गया। तो ध्यान रखना, जब शेष 0 बचता है, शेष कितना बचता है, 0। घात में जब 4 का भाग लगाने पर शेष 0 बचता है तो हमेशा 4 क्या करेंगे बेटा, 4 घात लगा दी जाती है। कितनी घात लगा दी जाती है, 4। अब 4 घात लगा दो, यानी 3 की घात कितनी आ गई, 4। क्वेश्चन इससे छोटा हो गया क्योंकि इकाई का अंक निकालना है हमें। अब निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 की घात 3 की बात करना चाहूंगा मैं
और 7 की 3 घात कितनी होती है 343, कितनी होती है 343। अंतिम अंक कौन आ गया 3। आगे बात करेंगे 6 की घात 3 की बात करेंगे, 6 की घात 3 कितनी होती है 216, 216 आ गया। और लास्ट बात करूंगा 3 की घात कितनी आ रही है 4। अब 3 की घात 4 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 की घात 4 की बात करेंगे तो 3 आ गया, 9 आएगा और 27 आएगा और कितना आएगा 81, 4 घात 81 चली जाएगी, यानी कितना हो जाएगा 81। क्वेश्चन आसान बन गया। 3 छके 18, 18 अब 18 आ गया, 18 का 8 एकम कितना आ गया 8। अब यहां पर इकाई के अंक की बात करना चाहिए तो इकाई का अंक कितना आना चाहिए 8। इसके अंदर थोड़ा सा दिया नहीं गया है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ अपने से, देखो दोबारा एक बार 71/4, 4 से कटा कितनी बार कट गया 17 चौके 68, कितना बचा 6 से 3 बच गया, इसमें दिया नहीं गया है। अब यहां से अगर बात करना चाहे देखो 3 छिके कितना आ गया 18, 18 का 8 एकम कितना आ गया 8, 3 की घात 4 ही है ना, 3 की 36, इसमें दिया नहीं गया बेटा। और इसके अंदर आंसर कितना आएगा अपना 8 आएगा बेटा, इसमें आंसर कितना आएगा 8। आगे ये चीज में इकाई के अंक की बात कर रहा है, इकाई का अंक इसी प्रकार से अपना निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा, देखो आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 17 की घात 14, 15 की घात 12, 14 की घात 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब बात रही अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे अपन, देखना आप एक बार 17 की घात 14 है तो बताओ 17 को तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा जा सकता, तो 17 की घात 14 है तो इसको 14 रहने दो बेटा एक बार। दूसरा क्या दिया गया है 15 की घात 12, 15 को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, 15 की घात 12 है तो 3 की घात 12 और गुणा में अपने पास कितना आ जाएगा 15 की घात 12, 4 की घात कितनी आ जाएगी 12, लिख सकते हैं ना, सॉरी 15 है तो 3 गुणा 5 आ जाएगा और 5 की घात कितनी आ जाएगी 12, लिख सकते हैं अपन। और तीसरी बात करें 14 को, 14 की बात करेंगे तो 2 की घात कितनी है 18, गुणा में कितना आएगा 14 में 7 की घात भी कितनी आ जाएगी 18, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लो क्या दिया गया है, कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो बताओ ये कितने है बेटा 14, प्लस में 12 और 12 कितने हैं 24, प्लस में देखो 18 और 18 कितने हैं 36, योग कर दो बेटा तीनों का, 6 और 4 कितने आ गए 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 का 4, 14 कितना आ गया 4, हसल कितनी मिली 1, 1 और 3 है 4, 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7, बताओ कितना आ गया 74। तो बताओ बेटा इसका आंसर कितना आ जाएगा 74, बिल्कुल नॉर्मल सा है। अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो ध्यान रखना है बेटा कि संख्या क्या दी गई है, हमें संख्या क्या दी गई है उसी के अनुसार इसे हल किया जाता है। 17 को तो अपन तोड़ नहीं सकते, 17 गुणा 1 नहीं टूट रहा, 15 को तोड़ सकते हैं 3 गुणा 5 में और 14 को तोड़ सकते हैं 2 गुणा 7 में, अलग अलग रख दिया कोई दिक्कत नहीं है और दोनों का गुणनफल हमने निकाल दिया और टोटल गुणनखंड अपने पास कितने आ गए 74, यानी कितने आ गए 74। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब हमने चैप्टर शुरू किया था, मैंने कहा था 1 कितनी बार आता है 21 बार आता है, 0 कितनी बार आता है 11 बार आता है, इसके अलावा कोई भी संख्या है वो कितनी बार आएगी 20 बार आएगी। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा 20 आ जाएगा, क्या आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, देखना इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। अब ध्यान रखना भी पूर्णतः विभाज्य का मतलब जिसमें 12 का पूर्णतः भाग जा रहा है। अब 12 का भाग कब जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 12 का भाग बेटा तभी जाएगा जब किसका भाग जाना चाहिए 2 का जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए 2 का जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए 3 का जाना चाहिए, किसका जाना चाहिए 3 का, 2 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे ही आएगा ना, ये 12 को ऐसे तोड़ सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं 4 का जाना चाहिए और किसका जाना चाहिए 3 का। जिस संख्या में 4 का भाग जा रहा है, जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया उस संख्या में 12 का भी भाग जाएगा। अब बात करें 4 के नियम की, ये नियम होते हैं कुछ एक जो मैं आपको बताऊंगा, देखना 4 के नियम की बात करेंगे तो बेटा 4 का नियम ये होता है जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। यहां पर बात करेंगे 32 में, बताओ 4 का भाग जाता है क्या 4 8 32, 88 में करेंगे बेटा बात जाता है क्या 22 चौके 88 जा रहा है, 16 में बताओ जा रहा है क्या 4 चौके 16, 44 में बात करो 11 चौके 44, इसका मतलब 4 का भाग तो प्रत्येक में जा रहा है, इससे तो कंफर्म नहीं हो पाया अपना। अब 3 का देखेंगे तो 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम ये होता है, ध्यान रखना कि जो अंक अपने को दिए जाते हैं उनके योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग
जाएगा। योग कर लो बेटा, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16। बताओ 16 में जाता है क्या 3 का भाग है? नहीं जाता, तो पहला तो नहीं हो सकता। पहला करो बेटा क्रॉस। दूसरा 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 13 और 8 21, 21 और 8 21 और 8 कितने हो गए? 27। 21 और 8 कितने हो गए? 27। तो इसका मतलब 20 का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कुछ एक ये सोच रहे होंगे सर आगे वाला हो सकता है, नहीं होगा बेटा, देख लो 5 और 7 12, 12 और 8 20, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21 और 6 27। अरे इसमें भी जा रहा है 27। अब आगे देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23। 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 4 19 और 4 23। इसमें भी नहीं जा रहा। इन दोनों के अंदर तो नहीं जा रहा बेटा, लेकिन इसके अंदर तो जा रहा है। एक बार दोबारा देखो क्या है ये पूर्णतः विभाज्य, यही तो दिया गया है 12 से। अब 12 से विभाज्य कब होगा? ध्यान देना, जब 4 से विभाज्य होगा। और किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। किससे होगा? 3 से होगा। 200 तो सारे विभाज्य हैं ही, 2 का तो देखना ही नहीं है, तो हमें कोई बात नहीं, 4 का और 3 का देखेंगे। तो 3 का नियम क्या होता है? दिखाई देने वाले अंकों में अगर 3 का भाग जाता है तो उस अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14 और 2 16। इसमें तो नहीं जा रहा, चलो छोड़ो इसको। तो 4 और 3 7, 7 और 6 7 और 6 13, 13 और 8 कितने हो गए? 21, 21 और 8 29 है बेटा, ये 27 नहीं है 29 है, तो इसमें नहीं जाएगा। तो बताओ आंसर इसका क्या रहेगा? सी रहेगा। थोड़ी सी हमने गिनती की थी, उसमें गलती कर दी थी, इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य? ये तो हो गया ना, अभी हमने किया था, ये तो बता ही दिया था। क्या आंसर आया था इसका? सी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। किसी संख्या के वर्ग में 28 की स्क्वायर जोड़ने पर 1808 आता है, तो वह संख्या क्या है? कितना जोड़ने पर है? 28 की स्क्वायर जोड़ने पर 1808 आता है। अब 28 की स्क्वायर करेंगे बेटा अपन। 28 की स्क्वायर वैसे होती कितनी है? आपको वर्ग तो याद होनी चाहिए बेटा, वर्ग अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन कैसे हल होगा? वर्ग तो याद होनी चाहिए। तो यहां से देखना आप एक बार, भी वर्ग की बात करूंगा। 28 के वर्ग की बात करेंगे तो 28 का वर्ग कितना होता है? 784। 784 होता है। 28 का वर्ग कितना होता है? 784। अब 784 क्या दिया? किसी संख्या के वर्ग में कोई संख्या है और उसके वर्ग में 28 784 जोड़ने पर 1808 आता है। अब संख्या क्या है मुझे नहीं पता, एक्स स्क्वायर है, वर्ग दिया गया है, प्लस 784 जोड़ने पर 1800 कितना प्राप्त हो रहा है? 8 प्राप्त हो रहा है। एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास कितना आ जाएगा? 1808 माइनस 700 कितना आ गया? 84। अब 784 घटा दो बेटा, इसमें से घटाओगे तो 8 में से 4 गया 4, अब 10 में से 8 गए 2, और 17 में से 7 गए कितने आ गए? 10। यानी कितना आ गया अपने पास? 1024। बताओ किसका मान आ गया? एक्स स्क्वायर का मान आ गया अपने पास 1024। एक्स स्क्वायर का मतलब वर्गमूल करना पड़ेगा इसका। अब जब 1024 का अपन वर्गमूल करेंगे तो वहां पर देखो 40 का कितना होता है? 1600 होता है, तो ये तो आने से रहा बेटा, ये आंसर तो पहले ही क्या हो गया? गलत हो गया। अब यहां से देखना, ऐसे करोगे आप, अंतिम अंक 5 आ रहा है, 5 का होता है 25, 300 के 12, इसका होता है बेटा 1225, ये भी आने से रहा, ये भी क्रॉस हो गया। 42 की बात करेंगे, ऐसे देखो 42 किसके पास है? 40 के पास है, 40 का कितना होता है? 1600, तो ये भी आने से रहा। अब अपने पास 1024 वाला कौन सा बचा? 32 बचा। कौन बचा? 32। तरीका भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब अपन बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भी ये वर्ग कैसे निकालते हैं। 32 की अगर बात करूं तो फिलहाल मैं बता देता हूं थोड़ा सा अपना, कितना है 32 का क्या करना है? वर्ग करना है। 2 का कितना हो गया? 4, इस तरीके से कर सकते हो। 3 का कितना होगा? 9, 3 दूनी कितना हो गया? 6, और इसको 2 गुना कर दो बेटा, 6 दूनी कितना आ गया? 12, ये लो 4 आ गया, 2 आ गया, और कितना आ गया? 9 और 1 10, यानी कितना आ गया? 1024। बताओ कितने का होता है? 32 का होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या है? अप्रिमेय संख्या का मतलब अलग अलग मान आएगा, एक निश्चित मान नहीं हो सकता। यहां पर देखो ये निश्चित है, आगे चल रहा है 3 3 में चल रहा है, 1 4 2, यहां पर पूर्ण विराम लग गया, और 22/7, ध्यान रखना बेटा 22/7 एक प्रीमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? प्रीमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी मान एक समय के बाद निश्चित हो जाता है। बचा कौन है? पाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पाई।
ध्यान रखना पाई का मान कहीं पर 180 डिग्री में माना जाता है, पाई का मान कहीं पर अगर बात करना चाहे तो कितना 22/7 भी माना जाता है, पाई की अगर बात करना चाहे तो लगभग 4000 या 4200 के समथिंग पाई के माने खोज लिए गए हैं, ये बोला गया है। तो बताओ अप्रिमेय संख्या कौन सी हो गई? पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा अपन, क्या दिया गया है? 33/2 की स्क्वायर 2 × 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित के बाद समाप्त होता है। क्वेश्चन ये दिया गया है 33 के बटा में है 2 की स्क्वायर और इंटू 5 की घात कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब एक ही है, 5 की घात कोई दी नहीं गई है। तो देखो अब आप एक बार क्या गया है कि दशमलव प्रसार कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाता है? ध्यान रखना हर की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला अंश होता है बेटा और नीचे वाला क्या होता है? हर। हर के गुणनफल में जो संख्या चल रही है, हर के गुणनफल में क्या चल रही है? जो संख्या चल रही है 2 और 5 के मल्टीप्लाई में चल रही है। इसमें जिसकी ज्यादा स्क्वायर होती है ना उतनी दशमलव के आगे क्या लगती है? 0 लगती है। ध्यान रखना इसकी स्क्वायर है 2 की स्क्वायर है, 2 की स्क्वायर है 5 की घात 1 है, स्क्वायर 2 है तो 2 अंकों के बाद ये क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 2 दशमलव स्थान आएगा। कितना स्थान आएगा? 2 दशमलव क्या आएगा? स्थान। आप कहोगे सर ऐसे होता तो यहां से अगर बात करना चाहें 37, 2 की घात होती 1 और 5 की घात होती 4 तो कितने पर होता? खत्म है 4 पर होता बेटा। कितने पर होता? 4 स्थान के बाद में ये समाप्त हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल आसान से चल रहे हैं, नॉर्मल है बेटा क्वेश्चन, सारे के सारे नॉर्मल क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं अपन। शुरू किया है हमने, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। विषम नाम दिया गया है, मतलब ऐसा मान रखना है कि कोई किसी भी संख्या का मान रखे वो विषम आए। अब q का मान रखना है, किसका मान रखना है? q का। ये लो q का दिया गया है। अब आप पहले बात आ गई q की, तो मैं तो 4 मान रखूंगा बेटा। 4 मान रखने के बाद क्या विषम आ जाएगा? क्या है? नहीं आएगा। तो पहला क्या हो गया? गलत। दूसरा q + 1, q + 1 की अगर कहानी देखेंगे अपन तो मैंने तो q की जगह 3 रख दिया बेटा। 3 + में 1 कितना हो गया? 4। क्या विषम पूर्णांक आया? क्या नहीं आया। तो दूसरा भी क्या हो गया? गलत। तीसरा 2q है, मैं तो यहां पर 4 रखूंगा बेटा। 4 रख दिया तो 4 × 2 कितना हो गया? 8। क्या विषम पूर्णांक आया? क्या नहीं आया। ये भी क्या होगा? गलत। डी ऑप्शन। कोई भी संख्या रख दो, जैसे 1 रख दिया तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 2 और 1 कितना हो गया? 3। इसका आंसर कितना आ गया? 3। यहां से बात करेंगे 2 × 2 + में 1 यानी 5। तो क्या आ रहा है? प्रत्येक अक्षर लिखने पर क्या आ रहा है? विषम पूर्णांक आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2q + 1 में क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इस रूप में लिखा जा सकता है बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, किन्हीं 2 अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। अप्रिमेय संख्या की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अप्रिमेय संख्या। मैंने आपको बताया था √3 क्या है? अप्रिमेय संख्या है। क्या है? अप्रिमेय संख्या। √2 क्या है? अप्रिमेय संख्या है। क्या दिया गया? किन्हीं 2 अप्रिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है सदैव एक अप्रिमेय संख्या। √3 को अगर मैंने √3 से गुणा कर दिया, 3 × 9 आ गया, रूट में 9 आ गया और मान कितना आ गया? 3। क्या ये 3 अप्रिमेय संख्या है? क्या नहीं है। इसका मतलब पहली बात तो क्या है? गलत है बेटा। दूसरी देखो, सदैव एक प्रिमेय संख्या, प्रत्येक बार क्या प्रिमेय संख्या आती है? क्या √3 को मैंने √2 से गुणा कर दिया तो रूट कितना आ गया? 6। क्या √6 एक प्रिमेय संख्या है? क्या नहीं है। ये भी क्या हो गया? गलत। सदैव एक पूर्णांक, सदैव क्या दिया गया? एक पूर्णांक, पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक। क्या ये पूर्ण अंक आ रहा है? क्या नहीं आएगा। चौथा, कभी प्रिमेय संख्या कभी अप्रिमेय संख्या। यहां से अगर बात करना चाहें क्या दिया गया? कभी प्रिमेय संख्या। अब यहां से देखो √3 को √3 से गुणा किया, बताओ 3 प्रिमेय संख्या आया या नहीं आया? आ गया। अब दूसरे देखें अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या की √3 को √2 से गुणा किया, √6, बताओ अप्रिमेय आया कि नहीं आया? अप्रिमेय आ गया। तो ये बात अपनी क्या रहेगी? सत्य रहेगी। यानी जब एक किन्हीं 2 अप्रिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो कभी प्रिमेय संख्या भी आ सकती है और कभी क्या आ सकती है? अप्रिमेय संख्या भी आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा अपन, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है? अब ध्यान दो आप, अप्रिमेय संख्या रूट है बेटा, ये ऊपर है पूरा का पूरा, इस प्रकार से दिया गया है रूट इसके अंदर, ठीक है। हाँ, क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है? अब अप्रिमेय संख्या देखो बेटा, क्या दिया गया है? √12
बटा में क्या दिया गया है, √3 ये दिया गया। 3 चौके कितना आ गया 12, यानी √4। √4 का मान कितना आ गया बेटा 2। अब 2 बताओ प्रीमिय संख्या है या अप्रीमिय है, कन्फर्म है ये क्या है, प्रीमिय संख्या है, तो ये तो अप्रीमिय संख्या नहीं है। दूसरा क्या दिया गया है, √7, कितना दिया गया √7। तीसरा √81 का मान कितना आएगा 9, कितना आएगा 9, √7 हो जाएगा बेटा, सीधा सा ही है तो क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 81 का 9 आएगा। और आगे दिया गया है √4 बटा में √9 दिया गया है। अब 4 का कितना आएगा 2 और 9 का कितना आएगा 3। आ गई ये चीज समझे। तो अप्रीमिय संख्या का पूछा है, तो अप्रीमिय संख्या कितनी आ जाएगी √7, क्या आ जाएगी अप्रीमिय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक है। p और q के बारे में क्या बोला गया है, पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, कहलाती है। आपको ध्यान होगा, मैंने शुरुआत के अंदर जब सभी संख्याओं के बारे में आपको बता रहा था, मैंने ये कहा था जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वह संख्या क्या कहलाती है, प्रीमिय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, प्रीमिय संख्या कहलाती है। प्रीमिय संख्या की परिभाषा ही है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रीमिय संख्या नहीं है, कौन सी एक प्रीमिय संख्या नहीं है। अब ये संख्याएं दी गई हमें, क्या दी गई है देखना आप एक बार, इस पूरे के ऊपर रूट है बेटा, ये भी पूरे के ऊपर रूट रहेगा, ये पूरी संख्या के ऊपर क्या है, रूट है। अब देखो 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, आप बताओ कितना हो गया, 3 का 9, 4 का 16, यानी अंडर कितना आ गया 25। अंडर 25 का मान कितना होता है 5। बताओ क्या ये प्रीमिय संख्या है क्या, बिल्कुल है बेटा प्रीमिय संख्या। और ये बोल रहा है नहीं है, वो बतानी है अपने को। यहां से देखो 900 की बात करूंगा मैं, किसकी बात करूंगा 900 की। अब आप देखो यहां से 900 की बात करेंगे बेटा, 900 की बात करेंगे तो यहां से क्या आएगा अपने पास, 900 कितने का होता है 30 का होता है, पूरा पूरा आ जाएगा। तो ये प्रीमिय संख्या है क्या, बिल्कुल है प्रीमिय संख्या। ये बोल रहा है नहीं है, ये तो प्रीमिय संख्या है। दूसरा √125, क्या ये प्रीमिय संख्या है क्या, ये प्रीमिय संख्या नहीं है। √125 प्रीमिय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन देखो इसका भी, 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ऐसे ही लिख सकते हैं। ये 2 5 में से 1 5 क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बच गया √5। तो ये कौन सी संख्या बन गई, अप्रीमिय संख्या, यानी यह प्रीमिय संख्या नहीं है। अब देखो आप एक बार 1296 बेटा कितने का होता है 36 का होता है, यानी 3.6 का हो जाएगा, कंफर्म है। ये क्या दिया गया 32 + 42, ये थोड़ा सा गल दे दिया गया, 32 नहीं है बेटा, ये 3 की स्क्वायर है और यहाँ पर 4 की क्या है स्क्वायर, ये चीज दी गई, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सही नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। 3 की स्क्वायर और 4 की क्या है स्क्वायर, तो इसका आंसर डी ये है। 3 का ये निकाल दिया मैंने, 5 आ रहा है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, क्या दिया गया है 1373 36 - 1442 20 का इकाई का अंक है। अब इकाई का अंक मैंने निकालना बताया आपको। इकाई के अंक में मैंने आपको क्या बताया, देखना आप एक बार। इकाई के अंक में मैंने आपको बताया जो घात होती है ना, घात, उसमें कितने का भाग लगाना है 4 का। अब 4 का भाग लगाकर क्वेश्चन कॉल करो, 36 आ गया बेटा। 36 में 4 का भाग गया पूरा पूरा, और जब पूरा पूरा चला जाता है तो मैंने आपको क्या बताया, घात 4 लगाकर हल किया जाता है। पूरे क्वेश्चन को उठाने की जरूरत ही नहीं है, 3 की घात 4 लगा लो आप, और 3 की घात 4 अपने को पता है कितनी होती है 81, हो जाएगा क्वेश्चन हल। यहां से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है तो माइनस रख दो। 1442 की घात कितनी है 20, अब 20 आ गई, फिर 4 का भाग लगाएंगे, 4 5 कितना आ गया 20, घात कितनी आ गई 0। और जब घात 0 हो जाती है तो कितनी घात लगाई जाती है, 4 घात लगाकर क्वेश्चन को हल किया जाता है। 2 की घात 4 कर लो बेटा, 2 की घात 4 कितनी होगी 16 ही तो होगी, कितनी होगी 16, यानी लास्ट में कितना आ गया 6। अब यहां से असल लेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा बेटा, कितना आएगा 5। तो बताओ इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। ऐसे क्वेश्चनों में इकाई का अंक किसी प्रकार से निकाला जाता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 का भाग लगाएंगे, जो घात शेष बचेगी उसको उसके ऊपर लगा देंगे। कई बार क्या होता है, जैसा इस क्वेश्चन में हो चुका है कि घात आ गई अपने पास 36, अब 4 का भाग लगाया तो शेष कितना बचा 0, 0 बच गया, तो 4 घात लगाकर वापिस हल किया जाता है। क्यों किया जाता है वो मैंने पीछे आपको बता दिया है, भी 4 के बाद में रिपीट होनी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि 3 1 p 5 3 का गुणज है, जहां p दहाई का अंक है तो p का अधिकतम मान है।
ध्यान रखना यहाँ पर अधिकतम मान पूछा गया है, यानी पी के और भी मान आएंगे, लेकिन अपने को निकालना कौन सा है, अधिकतम मान निकालना है। 3 का मैंने आपको बताया था नियम, 12 का एक क्वेश्चन आया था अपना पीछे भी, 12 से भाजेगा, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। अब 3 का नियम क्या बताया था, दिए गए अंकों में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों का योग में, सॉरी अंकों के योग में, अंकों का योग कर दो बेटा, 3 प्लस में 1 प्लस में बात करें 5, इतना ही तो दिया गया है, 3 और 1 4, 4 और 5 कितना आ गया 9, 9 प्लस में है पी बेटा, अपने पास कितना है पी, क्योंकि पी का मान हमें निकालना है। अब आपको कितने का भाग लगाना है, 3 1 पी 5, 3 का गुणज है, यानी 3 का भाग जाता है इसमें। अब इसमें जाएगा तो अधिकतम मान क्या होगा, अब 9 रखें तो 9 और 9 18 हो जाएगा, 3 का भाग जाएगा, 12 है 3 का भाग जाएगा, 6 है 15 में भी जाएगा, 5 में तो जाना ही नहीं है। अधिकतम मान पूछा है तो अधिकतम मान क्या रखा जाएगा 9, ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा सही। अब मेरे हिसाब से जितना आपको करवाया गया 24 क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम के किए बेटा, 24 के 24 क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, इनको आप आसानी से हल करके देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा उन क्वेश्चनों की जो आगे इससे बेटर होता है, जैसे वर्ग की बात चलेंगे, क्यूब की बात करेंगे, योगफल पूछा जाता है, गुणनफल पूछा जाता है, उनकी क्वेश्चनों की बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा पहले आपको समझा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।